नेहा के पास कुछ न्यूड वीडियोस थी, जिसकी वजह से वो और उसकी भाभी उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। नेहा बिजोरिया और आरती बिजोरिया उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उसमें से उन्होंने युवक हनी के परिवार वाले आज एसपी से मिलने पहुंचे, क्योंकि पिछले दिनों उसकी मौत हो गई थी और उस वक्त ये जताया जा रहा था कि उसने सुसाइड किया। लेकिन बाद में जब सुसाइड नोट मिलते हैं तो उसमें खुलासा होता है कि उसने लड़की जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, लिव इन में लंबे समय से रह रहा था, उसके द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था पैसे को लेकर। पहले 50,000 की डिमांड की है, फिर लाख की, और अब जो डिमांड थी वो बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई, जिसके चलते उसको उसके लिए जो सामने उसके रास्ता था सिर्फ़ और सिर्फ सुसाइड का था। सुसाइड करता क्योंकि लड़की उसको बार बार परेशान कर रही थी और मानसिक परेशानी के चलते उसने सुसाइड कर लिया। एक छोटी सी फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करता था हनी, और इतने पैसे जुटा पाना, किसी को दे पाना काफ़ी मुश्किल था। और जब लड़की ने उससे ये भी शर्त रखी कि वो उससे शादी तभी करेगी जो उसका मकान है वो उसके नाम करवा, तभी उससे शादी करेगी। और परिवार वालों ने सहमति जता दी कि चलो कोई नहीं, लड़की शादीशुदा, जब शादीशुदा लड़का लड़की हो जाएंगे तो परिवार उसके नाम मकान भी कर देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी इतनी बड़ी जो मांगे थी, डिमांड थी, वो बढ़ती देखकर हनी ने सुसाइड कर लिया, जिसके चलते परिवार काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है और एसपी से मिलने पहुंचा है और न्याय की गुहार भी लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि जो नज़दीकी चौकी है वहाँ पर उनको पुलिस द्वारा सीधा रास्ता नहीं दिया जाता, जिसके चलते एसपी से मिलने पूरा परिवार पहुंचा है। तमाम खबर से अपडेट रहेगी, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और परिवार से मिलने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। कैसे शक हुआ आपको कि हनी की मौत का कारण जिसके साथ रह रहे थे करीबन में? वो थोड़े दिन पहले से ही कह रहा था कि भाभी वो मुझसे पैसे मांग रही है। अच्छा। 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसको वो ब्लैकमेल करने लगी, ज़्यादा करने लगी, रोज़ दिन रात फ़ोन करने लगी। वो मना करता रहा, उसने मना कर दिया कि मेरे पास फ़ोन मत कर। जब उसका रिश्ता टूटा उसके साथ, उसने मना कर दिया था कि आज के बाद मैं फ़ोन नहीं करूँगा और तू मुझे फ़ोन नहीं करेगी, बात ख़त्म कर दे यहीं पे ही। बट उसने उसको फिर भी कहा कि जो मेरे पैसे बनते हैं 2 लाख रुपए वो मुझे दे। उसके बाद भी जो उसके फ़ोन में से अब हमें नोट मिला, उसमें लिखा था कि उसकी कुछ न्यूड वीडियोज़ उसके पास थी। हनी की ब्लैकमेल करते करते उन्होंने उससे लाख रुपया लिया। 50,000 रुपये उसने अपनी फैक्ट्री के बाहर और 50,000 रुपये हाईवे पर वो उनको दे चुका था। उसके बाद भी वो 8.5 लाख रुपए उनसे और मांग रही थी बाद में। बट उसको बाद में समझ में आया कि मैं देने के बाद भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर दिया। आप कह रहे हो न्यूड वीडियो थी, लेकिन वो रह तो उसी के साथ रहा था, काफ़ी रिश्ते लंबे समय से था उसके साथ। लंबे समय से रिश्ता बेशक था सर, बट वो रहता तो घर ही में था। कुछ टाइम के लिए जैसे वो साथ चले जाते थे, कहीं घूमना फिरना हो जाता था, वो चीज़ थी। ये नहीं कि वो साथ में एक घर ही में रह रहे थे, ऐसा नहीं था। तो उसने कभी पहले आप लोगों से बात डिस्कस की थी किस तरीके से वो परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? वो उसने थोड़े दिन पहले ही हम लोगों को बताया। अच्छा। मकान का क्या मामला है? मकान का मामला ये है, उसने ये शर्त रखी कि मैं शादी तुझसे जब करूँगी जब तू खुद अपना मकान बनाएगा। अच्छा। उस मकान में उसने थोड़े पैसे लगाए, बाकी पापा जी ने हमने मिलके एक मकान बनाया कि चलो लड़के की खुशी के लिए वो साथ रह लेगी उसके। बट उसने फिर साथ के साथ शर्तें और बढ़ानी शुरू कर दी, ऐसा होना चाहिए मकान, ऐसा होना चाहिए। मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, उसके पापा जी नहीं मान रहे थे कि अगर तूने उस लड़के से शादी करी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके पापा ने, उसके पापा को काफ़ी टाइम से पहले से पता था। तो लड़की को नौकरी भी हनी नहीं लगवाई थी? हाँ जी, उससे जो उसके एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ जो भी कुछ हुआ उस नौकरी में चलते हुए वो सब वो करवाता था। आज भी अगर वो किसी और जॉब के लिए तैयारी कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स भी हनी दिलवाता था ले जाके उसको, अम्बाले, चंडीगढ़, दिल्ली, सब जगह। तो आज एसपी को आप सुसाइड नोट दिखा? हाँ जी, वो सुसाइड नोट दिखाने, एक सुसाइड नोट तो उसी टाइम मिला था, बट जो सुसाइड नोट उसके फ़ोन में से मिला है हमें, वो दिखाने के लिए हम एसपी साहब को आए हैं आज। आपको लगता है कार्रवाई होगी? हाँ जी, ज़रूर होगी, उसमें बहुत कुछ है मैम। आप क्या लगते हो हनी के? मैं बड़ी भाभी हूँ उनकी। हनी की माता जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे कैसे हुआ ये। हाँ बेटा, कैसे पता लगा आपको कि हनी ने जो ढूंढ रहे थे बेटा, ढूंढने लग गए थे जब पता चला। ढूंढा ना, जब पता चला, जब काम करता था वहाँ गए, फिर जब पता चला बेटा। आपको उसने कभी पहले बताया था कि इस तरीके से परेशान कर रही है लड़की? नहीं बेटा, मेरे को उसका अपने बच्चे का मैं शकल देखती थी, मेरा बच्चा परेशान रहने लग गया था। तो मैं रोटी पूछती थी कि बेटा रोटी खा ले, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लग रही है। परेशान रहता था बेटा, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा। कभी लड़की को घर पे लेके आया? नहीं बेटा, नहीं बाहर ही? बाहर, हाँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था मेरा बच्चा। पैसे ऐंठ रही थी लड़की वो? हाँ पैसे, हाँ पैसे मांग।
फैक्ट्री में काम करता है? हाँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान रहने लग गया था। होले होले परेशान रहने लग गया, बहुत तंग करने लग गई थी मेरे बच्चों को। हाँ, कुछ लिखा उसमें, कभी 50,000 रुपये मांगती है, कभी लाख रुपए मांगती है। अब कहाँ से देगा बंदा? आप लोगों को कैसे पता चला था? मेरे को खुद बतलाया उन्होंने, और फिर जो उसका और कागज बाद में इनका सब मिले कागज हमारे पास। क्या कुछ लिखा ये था? कहाँ से मिला? ये अपने उनकी फैक्ट्री से ही मिले जी, जहाँ से। तो ये कब मिला? तो ये सुसाइड नोट कब मिला? ये जो अब मिला जी, ये तो ये गए वहाँ दोबारा से खुला उसको दरवाजे को, वहाँ से मिला जी। वहाँ से चेक करा, एक एक चीज चेक करी। ये सुसाइड नोट मेरे को मिला था। एक ये सुसाइड नोट इस जरिए से मिला था। मैं एक दिन पहले हमने फ़ोन में मेरे को ये फ़ोटो पाई। मैं फ़ोन छानबीन कर रहा था, फ़ोन हमने इंचार्ज साहब से लिया था, उन्होंने खुद दिया था ये फ़ोन हमारे को कि भाई तुम्हारे को कोई इसमें सबूत पाए तो तुम मेरे को इकट्ठा करके देना। हमने उसमें सबूत के जरिए हमने उसको थोड़ा छानबीन करी फ़ोन को, तो हमारे को ये 2 फ़ोटो पिक पाई इसकी। तो हमने आइडिया लगा लिया कि इसके अलावा ये अगर ये पिक पाई है तो ये इसकी ओरिजिनल फ़ोटो भी होगी ज़रूर, और वो फैक्ट्री में होगी। तो हमने अगले दिन इंचार्ज साहब के पास गए, हमने वहाँ से के लिए परमिशन ली कि हमने फैक्ट्री में थोड़ा छानबीन करनी है। उन्होंने भी परमिशन दिया है, बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं तुम्हारे को फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, किसी ने तुम्हारे को उस फैक्ट्री में अंदर छानबीन करने से रोका तो आप मेरी फ़ोन पे बात करा देना। उन्होंने फ़ोन नंबर भी दिया है। फिर हम ओनर को भी साथ में लेके गए, फैक्ट्री का ओनर था जो, तो हमने उनके साथ वहाँ पे छानबीन करी। छानबीन के मुताबिक हमने एक एक चीज़, वहाँ पे गत्ते पड़े थे जी, वहाँ पे गत्ते उत्ते उठा के देखे, सारी चीज़ उठा के देखी। एक पानी का गड्ढा था, पानी के गड्ढे में ये थोड़ा गिली अवस्था में हमारे को उसमें गड्ढे में पाया। मौत का कारण किसे मानते हो? मौत का कारण जी ये है, मौत का कारण इसका ब्लैकमेल लिया जी। वो लड़की भाभी और एक तीसरा बंदा जो कि इसको यूं कह रहा है सुसाइड नोट में तू पैसे दे रहा है तो दे, यहाँ के नहीं तो तू ऊपर जाओ। सुसाइड नोट में लिखा है ये बात। क्या क्या लिखा है सुसाइड नोट पे, आपने पढ़ा है? सुसाइड नोट में मैं ये लिखा है, मेरी मौत के जिम्मेवार नेहा आरती। नेहा भाभी उसकी आरती का नाम है, ये मेरी मौत का कारण है। और सुसाइड नोट बहुत बड़ा है जी, इतना नहीं है, एक एक चीज़ पता हमारे को, वो तो हम एसपी साहब पे सीधा पेश करेंगे। ठीक है, पुलिस को बताया आपने कि सीधा एसपी से मिलने आए? वहाँ हमारी मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सही बताऊँ। उन पे एक करण तालाब वाला कोई केस आया पड़ा था जी, गांधी चौक पर जो पुलिस थाना हमारा वहाँ सदर का वही लगता है, वहाँ पे कोई केस आया पड़ा था। उनकी छानबीन में उनको कोई मान लो टाइम नहीं लग पा रहा था, जो हमारे केस पे वो थोड़ा वो करते हैं, तो हमारे को ऐसा लग रहा था कि उन पे टाइम नहीं है। तो हमने 3-4 दिन देखा वहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम हार के एसपी साहब पे आए कि हमारी वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पे बहुत ही मामले बिजी है कहने को कि करण तालाब में जो केस हुआ था वहाँ पे उनके काम में बिजी है। हमारे को थोड़ा हमारा केस ढीला दिख रहा था जी, इस वजह से पैसे को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेरे भाई ने एक 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, उसके बाद भी मेरे भाई को लगा कि भाई ये तो और मांगेंगे, उन्होंने सही में और डिमांड रखी। हमारे भाई का मानना है 8.5 लाख तक की डिमांड लिखी है, जो कि उस नोटिस पे लिखा है 8.5 लाख रुपए तक मांगे गए हैं। और उसकी वजह से वजह वही है जी, मेरे भाई की ब्लैकमेल जी, उसको नहीं तो पैसे नहीं देंगे तो वो मार दिया जाएगा। इस वजह से मेरे भाई ने सुसाइड किया। छोटा बड़ा भाई है जी। आइसक्रीम की फैक्ट्री थी पुरानी अनाज मंडी के अंदर, वहाँ जी, वो वहीं अपना लगा। इतने पैसे कैसे दिए उसने? लड़की को नहीं दिए, वो खुद धमकी दे रही थी। धमकी में ये कि भाई मैं 1 के 2 बनाऊंगी, 2 के 4 बनाऊंगी, 4 के 8 बनाऊंगी, तेरे पे इतना वो बोझ लाद दूंगी कि तू मेरे को कहीं पर भी, यानी कि मानसिक रूप से परेशान किया? बस मानसिक रूप। हाँ जी, पैसे कभी नहीं दिए हनी ने उसको? हनी पैसे दिए हैं जी, उसको उसकी नौकरी दिलाना है, ये वाला वही है जी। जब ये नौकरी नहीं मिली ना उसको, तो उससे पहले उसने बहुत पैसे खाए, उसके ब्लैकमेली पूरी करी जी अपनी दब के उनने, जो लड़की और भाभीियों ने और उनके माँ बापों ने। एक सुसाइड जो भाई है दिन भी मिला था, उसमें क्या उसमें यही लिखा था, वो तो बाद में ये लिखता है जाते जाते वो कह गए कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मगर वो जो बाद में मिले हैं हमारे को, हाँ। वो हमारे साथ हैं हमारे। तो आपने वो पुलिस को दिखाए हैं? पुलिस से पहले हम उनको नहीं दिखाई। अच्छा, वही पहले जो सुसाइड लेटर था ना, वही दिया हमने। अच्छा, उनको अब जो है ये देंगे, अब एसपी को दिखाएंगे? ये एसपी साहब को दिखाएंगे, वो चौकी इंचार्ज को दिखाएंगे, देंगे जाके। तो क्या कभी उसने पहले, आपकी लड़की ने जो है आप लोगों को पहले ये बात बताई कि इस तरीके से वो मुझे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? मेरे को तो कई बार कह दिया उन्हें, 2-3 बार कहा भी था हाँ। कि जी मेरे को ऐसे नहीं ऐसे कर रही है,
मैंने कहा तू यार पीछे छोड़ दे फिर उसका बिल्कुल बस। तो तब कंप्लेंट करनी चाहिए थी पुलिस में, तब क्यों नहीं? उसमें सुसाइड कर जाएगा, हमें तो मालूम नहीं था ना वो सुसाइड कर जाएगा। नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा जब वो लड़की परेशान कर रही थी, उस लड़की के खिलाफ जो है कंप्लेंट करना जरूरी लेकिन हमें नहीं पता था ना, हमें बताता नहीं था जी वो इस चीज़ का। उसने सुसाइड नोट में सारी बातें लिखी हुई हैं जी। कुछ पैसों की ट्रांजैक्शन भी हुई है। वो तो जी बैंक की डिटेल से पता लगेगा जी, वो पुलिस कार्रवाई का हिस्सा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। कितने टाइम से वो रिलेशन में थे? ये स्कूल टाइम से थे। उनके पास कोई न्यूड फोटोज भी थी हनी के? वो लड़की के पास थी जी, जिसके आधार पर वो ब्लैकमेल कर रहे थे उसको। अच्छा, पैसे की डिमांड उनके आधार पर जो है ब्लैकमेल किया यस जा यस। रहा था। कितने पैसों की डिमांड कर रहे थे? पैसे वो 1 लाख दे चुका था उनको, 50-50 हज़ार तो वो कहती थी कि भाई और पैसे चाहिए। किसी को पैसे के लिए वो भेजते थे, इसके फैक्ट्री के बाहर जाए काम करता था, 3 दिन बाद भेज दिया, 2 दिन बाद भेज दिया, ऐसे वो पैसे उससे मंगाया करती थी। लास्ट में वो कहती थी पैसे दे नहीं तो ऊपर चल। 8.5 लाख रुपए उसने लास्ट डिमांड रखी हुई थी कि अपना घर बेच दे, कुछ कर दे, पैसे चाहिए। लेकिन तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। डिमांड बढ़ती जा रही थी, वो उस चीज़ को सहन नहीं कर सका, डिप्रेशन में चला गया काफ़ी। तो जो नोटिस है, सेकंड नोटिस आपको कब मिला? वो हमें फैक्ट्री से मिला जहाँ वो काम करता था जी, उसके मोबाइल में था वो। हमने उसके मोबाइल में देखा, हमने अंदाज़ा लगाया कि वो फैक्ट्री में ही सुसाइड किया था, तो फैक्ट्री में ही हो सकता है। हम गए, फैक्ट्री खोली, वहाँ हमने ढूंढ के निकाल लिया, वो हमें मिल गया। तो आज आप एसपी से मिलने आए हैं, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं? पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है जी। हम एसपी साहब से यही गुहार लगाएंगे कि हमारे भाई को इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले। लड़की का पूरा परिवार मिला हुआ था उसके साथ, लड़की के साथ? वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा जी, पुलिस की जांच पड़ताल में। भाभी पर भी उसकी भाभी पर आरोप है, जो उसने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या नाम है? आप क्या लगते हैं? मेरा भाई था जी, मैं बड़ा भाई हूँ उसका, मंगत है मेरा नाम।